नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक ऐसे मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जो न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। तो आइए जानेंगे इस अद्भुत मंदिर की कहानी और इसके रहस्यों के बारे में। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का स्थल का भी दर्जा दिया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल रथ की संरचना है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। कोणार्क मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के रूप में बनाया गया है जो सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है। इस रथ में 24 पहिए हैं जो 12 महीना और दिन रात के 24 घंटों का प्रतीक है। इन पहियों पर बारीकी से नक्शे और कलाकृतियां उकेरी गई हैं जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। इसके अलावा इस मंदिर में अनेक मूर्तियां और नक्काशी भी हुई हैं जो विभिन्न देवी देवताओं, जानवरों और मानव आकृतियां को भी दर्शाती है। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण एक ऐसे स्थान पर किया गया था जहां चुंबकीय प्रभाव बहुत अधिक था। मंदिर के ऊपर एक विशालकाय चुंबकीय पत्थर रखा गया था जिससे समुद्री जहाजों के कंपास प्रभावित होते थे। इस पत्थर को मंदिर की संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उपयोगी किया गया था। इस चुंबकीय प्रभाव के कारण ही इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। मंदिर की बनावट ऐसी है कि जब सूर्य की किरण इस पर पड़ती है तो यह विभिन्न कोणों पर अद्वितीय दृश्य उत्पन्न करती है। इसके अलावा मंदिर के अंदर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि जब आप एक विशेष स्थान पर खड़े होकर बोलते हैं तो आपकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगती है। यह ध्वनि का अद्वितीय प्रबंधन है जो उस समय वास्तुकारों की उत्कृष्टता को दर्शाता है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे समुद्र तट तक जाती है। इस सुरंगों का उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में राजाओं और सैनिकों द्वारा किया जाता था। हालांकि इन सुरंगों को अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह एक रोमांचक रहस्य है जो इस मंदिर को और भी आकर्षक बनाता है। मंदिर के पास एक छोटा सा नट मंदिर भी था जो अब ध्वस्त हो चुका है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक अद्वितीय नट की मूर्ति थी जो केवल रात में ही दिखाई देती थी। यह मूर्ति अपने आप में एक रहस्य भी था और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कोणार्क मंदिर में कुछ ऐसे पत्थर और यंत्र पाए गए हैं जिनका उपयोग मंदिर की संरचना को बनाए रखने और उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। इन यंत्रों का निर्माण और उपयोग आज भी वैज्ञानिक के लिए एक रहस्य ही बताया गया है। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियों में कुछ ऐसी आकृति भी है जो उस समय की सामाजिक, धार्मिक और संस्कृति जीवन की झलक दिखाती है। इनमें से कुछ आकृतियां और चित्र आज भी रहस्यमय मानी जाती है क्योंकि उनमें दिखाए गए दृश्य और पात्र मान्य हैं और उनका सही अर्थ समझ पाना मुश्किल है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईसा पूर्व में हुआ था। मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था। कहता है कि इस मंदिर को बनवाने में लगभग 12 वर्ष का समय लग गया था और इसे बनाने में 1200 शिल्पकारों ने भी काम किया था। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीक और वास्तुकला अद्वितीय है। इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। सूर्य मंदिर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है जो शक्ति, जीवन और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अनेक धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की संस्कृति धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। मंदिर का सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह मंदिर न केवल उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है बल्कि यह भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। मंदिर की मूर्तियां और नक्काशी उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाती हैं।
कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और मान्यता भी प्रचलित हैं। इनमें से कुछ आपको प्रमुख तरह का है जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कहता है कि सूर्य देवता ने एक बार समुद्र के पास तपस्या की थी, इसी कारण इस स्थान को चुना गया था। यह मंदिर समुद्र के निकट स्थित है और यहाँ के सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य बेहद खूबसूरत होता है। सिद्ध कथा है कि एक बार काला पहाड़ नामक एक मुस्लिम योद्धा ने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। वह मंदिर की संरचना को नष्ट करने में सफल हो गया था, लेकिन मंदिर की मूर्तियां और नक्काशियां आज भी अपनी जगह पर विद्यमान हैं। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के द्वारा राजा नरसिम्हा देव के मंत्रियों और शिल्पकारों के बीच कई बार विवाद हुआ था, लेकिन उसके समर्पण और मेहनत के कारण मंदिर का निर्माण सफलपूर्वक पूरा हो गया था। कोणार्क मंदिर के परिसर में हर साल कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह महोत्सव भारतीय संस्कृति, नृत्य और संगीत की समृद्धि परंपरा और प्रकाशित करने के लिए आयोजन किया जाता है। महोत्सव में देश विदेश के कलाकार हिस्सा लेते हैं और अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। यह महोत्सव न केवल संस्कृति धरोहर को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह पर्यटकों का भी आकर्षित करता है दोस्तों। कोणार्क मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला और इसकी संस्कृति धरोहर को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण और यूनेस्को ने मिलकर इस मंदिर को मरम्मत और संरक्षण का काम कर रहे हैं। मंदिर के दीवारों और नक्काशियों की नियमित रूप से सफाई और मरम्मत की जाती है ताकि यह संरचना लंबे समय तक सुरक्षित रहे। कोणार्क मंदिर के संरक्षण के लिए भविष्य में और भी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं का प्रबंध और स्थानीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास भी शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के रहस्यों को सुलझाने और इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए वैज्ञानिक ऐतिहासिक शोध भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर का एक अद्वितीय धरोहर है जो हमें हमारी प्राचीन कला, संस्कृति और इतिहास को याद दिलाती है। इस मंदिर की रहस्य और इसकी अद्भुत वास्तुकला हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। आशा है कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।